हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 6। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी उनकी जो नोटिफिकेशन है वो सबसे जल्द आप तक पहुँच सके। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम ये जो मॉक टेस्ट आपको जैसे दिए जा रहे हैं, ये आपको आपका जो न्यू पैटर्न है उसके बिल्कुल उसी तरह से रहने वाले हैं, राइट। और देखो, इसके साथ में बताना चाहूँगा जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि अगर आप जैसे एचपी पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो एचपी पुलिस के लिए अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी के अप्रोक्स इसी चैनल के ऊपर 38 अप्रोक्स वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, मॉक टेस्ट जो हैं। और जीके की अगर मैं बात करूँ तो 4 से 5 मॉक टेस्ट आपको अपलोड हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर रहने वाले हैं, राइट। तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हिंदी के लिए फ्री हिंदी मॉक टेस्ट, देन जीके के लिए फ्री जीके मॉक टेस्ट। अब ये आपने कहाँ से देखना है, देखो एक तो मैं वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। साथ में अगर आपने ऐसे ही चेक करना है तो वहाँ पे जैसे वीडियोस लिखा होता है ना, जैसे चैनल के ऊपर आते हैं आप, उसके साथ में ना आगे प्लेलिस्ट लिखा होता है। तो जैसे ही प्लेलिस्ट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाओगे। मतलब वहाँ पे हिंदी की भी प्लेलिस्ट है और जीके की भी प्लेलिस्ट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप उन मॉक टेस्ट को विजिट कीजिएगा, गो थ्रू कीजिएगा। वहाँ पे 38 मॉक टेस्ट है हिंदी के, वहाँ से मैं श्योर हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और जीके की अगर मैं बात करूँ तो आप सब ने वैसे हिंदी और जीके सबको ही सपोर्ट किया है, मैं आपका थैंक्स करना चाहता हूँ। देखो, इन पे अगर आप विजिट करते हो ना तो आपको अपनी तैयारी का भी पता चलेगा, राइट। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो जैसा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये नंबर सीरीज से आपका क्वेश्चन लिया गया है। अब देखो, नंबर से जब हम करते हैं तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हमें फर्स्ट नंबर देखना है, देन हमें लास्ट नंबर देखना है, और लास्ट नंबर के साथ में हमें उससे भी लास्ट नंबर देखना है। मतलब इमीडिएट जो उसका जैसे प्रीसीडिंग जो नंबर होता है ना, उसको चेक करना होता है। क्यों करना तो सर, कि हमें देखना है कि सीरीज क्या करवाना चाह रही है हमारे से, मल्टीप्लाई करवाना चाह रही है, डिवाइड करवाना चाह रही है, प्लस करवाना चाह रही है, माइनस करवाना चाह रही है। तो यहाँ पे मैंने 7 देखा नंबर, यहाँ पे 277 है। मतलब एक तो ये इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो दो ही चीज़ें होंगी, या तो मल्टीप्लाई होगा और या तो प्लस होगा। ये मतलब जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाता था प्लस और मल्टीप्लाई। अब देखो, जो नए स्टूडेंट होंगे ना, उन्हें लग रहा होगा कि सर ये क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा। तो आप ऐसा कीजिए, बेसिक ना एक वीडियो नंबर सीरीज का बेसिक कहाँ पे है, इसी चैनल के ऊपर है, रीजनिंग करके प्लेलिस्ट है, संपूर्ण रीजनिंग करके, वहां से आप इसके बारे में जो है वो पता कर सकते हैं। तो आपको सीरीज को ढूंढने में आसानी होती है, राइट। देखो, अब हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हम डेड श्योर हो चुके हैं कि सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप देखो प्लस या मल्टीप्लाई होगा। पता कैसे करना है इन दोनों में से क्या होगा, तो देखो जो नंबर है ना 7 से 277 तक पहुंचा, मतलब बड़ा है नंबर पर ज़्यादा नहीं बड़ा है। अब देखो, आपने ऐसा बिल्कुल डेड श्योर होना है कि ये बड़ा ज़्यादा बड़ा है, मतलब मल्टीप्लाई हो गया प्लस, तो आपने पिछला नंबर देखना है। इमीडिएट प्रीसीडिंग नंबर कौन सा है, 259। अब 259 में अगर मल्टीप्लाई करूँ तो अगर मैं 2 भी मल्टीप्लाई करूँगा ना तब भी ये बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो 277 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई तो नहीं होने से रहा, तो क्या होगा, तो होगा प्लस। तो अब हो गए हम डेड श्योर कि ये जो सीरीज है ये सिर्फ प्लस की है, मतलब ये डिफरेंस की है। तो हमें सीधा डिफरेंस निकालना है, राइट। देखो, मैं आपको ना थोड़ा बहुत डिटेल में बताता हूँ क्यों। अगर आपको राइट अप्रोच पता चल गई ना तो आपका एक भी क्वेश्चन वहाँ नहीं छूटेगा। देखो, 7 और 151 में अगर मैं बात करूँ तो कितने का डिफरेंस आएगा, आप बोलेंगे सर 144 का जाएगा। मैंने बोला सही है। देन 151, देन 2223 में कितने का डिफरेंस आएगा, देखो 3 से 1 जो है 2, देन यहाँ पे मैं 72 मान लेता हूँ कि 72 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 9 में से 3 6, देन ये आ गया 36 का। और अगर यहाँ पे मैं बात करूं तो देखो 259 और 77 में कैसे करते हैं, 259 को पहले 60 बना लीजिए, 60 से आगे कितना होंगे, 77 के लिए 17 होंगे। देन एक हमने कम किया है तो एक प्लस करेंगे तो वो 18 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। ये भी आपको टेक्निक आनी चाहिए, तो साथ साथ में आप सीखते चलिएगा। अब देखो, जैसे ही मैंने इन नंबर को देखा, मैंने बोला था आपको जब आप डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस निकालेंगे तो अपने नंबर को देखना है कि नंबर क्या बोल रहे हैं। अब देखो, मैंने जैसे ही इन नंबर को देखा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा हुआ कि सर ये तो 9 के मल्टीपल चल रहे हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस किया ना ज़्यादा तो आपको नंबर दिखने लगेंगे, बातें करेंगे आपसे नंबर, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 9 के अभी आपको नहीं पता लग रहा है तो आप फिर से डिफरेंस निकाल सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। बट यहाँ पे मैंने बताया कि 9 के नंबर है, 9 के नंबर भी कैसे हैं, जैसे 18 है, ये 9 मल्टीप्लाई बाय 2 है, 36 है, ये है, देन ये क्या है 9 8, देन ये क्या है
9 16। अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो आप देखिए कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है। पहले 9 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, फिर 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 किया, मतलब 2 का डबल 4, फिर 4 का डबल कर दिया इसने कितना 8, फिर यहाँ पे 8 का डबल कर दिया इसने 16। तो यहाँ पे आइए आप, यहाँ पे अगर 18 यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 हुआ है, तो अगला इस साइड का जो होगा ना, इस साइड का वो क्या हुआ होगा 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 हुआ होगा। तो मतलब कितना आएगा वो मतलब 9 आएगा। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसमें अगर मैं 9 प्लस कर दूंगा 270 में 9 प्लस करूंगा 277 में, तो आंसर आ जाएगा 286। तो करेक्ट आंसर इज 286। आई होप ये आपको समझ आया होगा। देखो मैंने समय लिया है, बट इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको वहाँ पे फंस जाते हैं ना, और अगर आपको राइट अप्रोच पता नहीं है ना, तो आपको वहाँ सपना तो आने नहीं वाला है कि ये कौन से पैटर्न से होगा। तो अगर आपने एक राइट अप्रोच सीखी होगी तो आप एकदम से ही क्वेश्चन करने लगेंगे। आई होप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये आपको अल्फाबेट सीरीज से आपका क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए मैंने बताया था आपको, देखो बेसिक की वीडियो तो मैंने संपूर्ण रीजनिंग जो प्लेलिस्ट है उसमें डाली हुई है। अगर आपके डाउट है ना कि सर ये कैसे अप्रोच लगानी है, एकदम से कैसे फाइंड आउट करना है, तो एक बार वहाँ विजिट आपको करना ही पड़ेगा, राइट। वैसे मैं मॉक टेस्ट में इतना क्लियर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा होता है कि टाइम की भी कमी होती है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। तो वैसे मैं ट्राई करूँगा, साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ। अब देखो अल्फ़ाबेट सीरीज का ये क्वेश्चन है। देन यहाँ पे मैंने बोला था जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज को हमने सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें काउंट करना है उनको कितने हैं जो नंबर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब टोटल 12 नंबर है। अब देखो यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया। अब देखो अगर ये 12 नंबर है तो मैंने बोला था कि इसको ऐसे डिवाइड करना है, 12 को ऐसे डिवाइड करना है कि पार्ट करने हैं उसके, कि तब उससे हमें आसानी होती है। जैसे मान लो 12 के जब मैं पार्ट करूंगा तो एक तो या तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि एक तो 2 से भी हो जाएगा, देन एक 4 से भी होगा, अब 3 से भी होगा। सर ये क्या किया आपने, बिल्कुल अभी बता रहा हूँ। देखो अब 2 का मतलब था कि अगर मैं यहाँ पे 12 है ना पूरे, अगर मैं यहाँ पे 6 नंबर करूँ तो 2 पेयर बनेंगे हमारे, ठीक है। देन अगर मैं यहाँ पे 4, जैसे यहाँ पे ना, तो अगर मैं यहाँ पे 4 नंबर मतलब 1 2 3 4 इनको ऐसे पेयर बनाऊँ, इनका 1 2 3 4 ऐसे पेयर बनाऊँ, 1 2 3 4 ऐसे पेयर बनाऊँ, तो कितने पेयर बनेंगे, तो 3 पेयर बनेंगे। और 3 का क्या मतलब था यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे तो मल्टीप्लाइड बाय 4 ही होगा। तो यहाँ पे अगर मतलब 4 पेयर बनाऊंगा 3 के, तो 3 के ऐसे बन जाएंगे। कैसे बनेंगे, ये 3 का बन गया, ये 3 का बन गया, देन ये 3 का बन गया, देन ये 3 का बन गया। अब देखो ये आपने बना लिया। अब सबसे पहले आपने छोटे से चल पड़ो कि जो छोटे जो आपके पेयर होंगे। देखो 3 आया था ना यहाँ पे, 3 से चलते हैं, स्टार्टिंग ही 3 से करनी चाहिए। प्राइम नंबर का हमेशा याद रखना कि जो प्राइम नंबर के ऊपर पेयर आएगा ना, वो हमेशा मतलब इसकी 90% पॉसिबिलिटी है कि वो उसी पेयर से निकलेगा। ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देन यहाँ पे 3 है, तो मैंने 3 का जोड़ा बनाया। 3 का कैसे बनेगा भाई, ऐसे बनेगा, ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा, देन ये लास्ट का ऐसे बन जाएगा। अब ऑप्शन के ऊपर आते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन है कि SS T। अब मैंने पहले ही यहाँ पे S रख लिया, यहाँ पे भी S रख लिया, देन यहाँ T रख लिया और यहाँ पे भी T। देखो मैं समझा रहा हूँ तब टाइम लग रहा है, जब क्वेश्चन करेंगे ना प्रैक्टिस से तो आपको टाइम नहीं लगेगा। अब देखो सीक्वेंस बनाओ, SST, देन अगला है TST, देन अगला है TTT, देन अगला है TST। देखो कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है इसमें कि कोई ST कुछ इस तरह से कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो दूसरा हम कर लेते हैं। दूसरा क्या था, यहाँ पे T आ जाएगा, यहाँ पे S आ जाएगा। पहले देख लीजिए कि TST, ठीक है, TST, ठीक है, ठीक बन रहा है। देन अगला क्या था, अगला था TS, T जैसे ही S लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ T डबल, यहाँ पे तो ट्रिपल T हो गया, यहाँ पे T डबल S हो गया। ये भी सीक्वेंस नहीं बन रहा है सर, अच्छा नहीं बन रहा है, तो हम अगला कर लेते हैं। जो हमारा अगला ऑप्शन है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या था हमारा, ये है कि TSS T। तो यहाँ पे मैंने T रखा, यहाँ पे S रखा, यहाँ पे S रखा और यहाँ पे मैंने T रखा। अब सीक्वेंस देखिए जरा। देन यहाँ पे बोल रहा कि TST, ओके, देन TST, ठीक है, TST गुड, देन TST, मतलब ये बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। देखो आप बेशक थोड़ा सा वक्त आपका थोड़ा ज़्यादा लग जाए इस क्वेश्चन में, बट जो एक राइट अप्रोच है ना, अगर वो आपने सीख ली तो आप ये समझिए कि आपने एक नंबर पक्का कर लिया, अपना बिल्कुल पक्का कर लिया है, राइट। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऑर्डर रैंकिंग से क्या बोल रहा है, 7 people ABCDEF and G are put in such a way that the distance between the next two decrease by the 1 meter, ओके। देन नेक्स्ट 2, मतलब यहाँ पे पोल की, जो पोल की बात हो रही है ना वही कर रहा है ये, कि डिफरेंस द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट 2 पोल्स A and B इज
10 मीटर इफ अ मंकी होप, मतलब छलांग लगाता है, होप का मतलब होता है छलांग लगाना। पोल जी टू सी, मतलब जी टू सी में अगर वो होप वो कर रहा है, छलांग लगा रहा है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। हिंदी वालों के लिए ये है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो ये क्वेश्चन है ना पर्टिकुलर, ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ये आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओगे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। देखो हिंदी वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक सेकंड, इंग्लिश वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिए, आई होप आपने ले लिया होगा। देन हिंदी वाले यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आई होप आपने ले लिया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये आपको नंबर रैंकिंग से क्वेश्चन है। देखो इस तरह का क्वेश्चन तो आपको वहां पे आएगा अगर आप एचपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो। और अगर नंबर रैंकिंग में बात करूं तो अगर ये जो ये मैंने क्वेश्चन लिया है ना, ये आपको जो है वो मॉडरेट लेवल होगा, मॉडरेट, हाई नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि हाई में वैसे +2 की अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड के ऊपर तो ये हाई है, तब ये हाई काउंट होगा। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ डिजिट आर देयर इन द नंबर। बोलता है ये जो नंबर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये नंबर जो लिखा हुआ है इसमें बोलता कितने इसमें डिजिट के पेयर हैं कि ईच ऑफ विच हैज मैनी डिजिट, ईच ऑफ विच हैज मैनी डिजिट, मतलब जो नंबर दिए हो ना, जैसे 9 है, 9 और 8 के बीच में कितने पर्सन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन है ना। यानी इसने बोला कि इन द नंबर एज व्हेन दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। बोलता अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में, अगर असेंडिंग ऑर्डर में इसको क्या करना हो, रखना हो, असेंडिंग ऑर्डर में इसको जो अरेंज करना हो, असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे पूरे नंबर है ना, ये नंबर है ना पूरा, इसमें डिजिट को ले आओ। देखो फर्स्ट में कौन आएगा, 1 आ जाएगा, देन इसके बाद क्या आएगा, 2 आ जाएगा, देन इसके बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 था, तो 3 के बाद क्या था, 4, देन यहाँ पे 4 आ जाएगा, देन 4 के बाद 5, बिल्कुल 5 आ जाएगा, देन 6 नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं है, ठीक है। तो फिर 6 के बाद क्या था, 7 था, 7 के बाद क्या था, 8 था, देन 8 के बाद क्या था, 9 है। मतलब अगर आप इस तरह से अगर इसको सजाया जाए तो ये बोल रहा है कि जैसे 9 और 8 के बीच में यहाँ पे इस जो ये क्वेश्चन दिए गए ना, इस नंबर में जो है कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6। तो मतलब अगर इसमें 6 है तो इस पैटर्न में जो नया पैटर्न बना इसमें भी 6 ही होने चाहिए। इसने बोला कि सेम होने चाहिए। तो कितने ऐसे डिजिट हैं कि जिनमें सेम नंबर जो है वो रखे गए हैं। आई होप आप ये समझे होंगे क्वेश्चन को। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं और इसका मतलब बेस्ट जो अप्रोच है वो क्या है करने की। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जब इस क्वेश्चन को छेड़ेंगे तो हम सबसे पहले पहला नंबर लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इसमें 6 जो डिजिट है ना वो इसमें मिस है, तो ये आपने अपने दिमाग में या साइड में लिख लेना है कि 6 मिस है। अब देखो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में करवाया हुआ है ना आपने, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो होगा कि 1 और 7 में कितने हैं, 1 और 9 में कितने हैं, 3 और 9 में कितने हैं। तो वहाँ पे जब आप इधर काउंट करोगे ना नंबर को, जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 9 और 8 सॉरी 5 और 4 के बीच में कितने बंदे हैं, 1 2 3 4, 4 पर्सन है ना। तो फिर मैं यहाँ पे भी देखूंगा ना कि 5 और 4 के बीच में कितने हैं, या मैं 5 और 8 की बात करूँ, 1 2 3 4 5, 5 है ना। तो यहाँ पे भी तो मैं देखूंगा कि 5 और 8 में कितने हैं, तो 6 एक मिस ही होगा आपका। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि 6 अपने दिमाग में, जैसे मान लो 5 और 9 के बीच में वैसे कितने बंदे होंगे ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में, 4 बंदे आएंगे ना, बट नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो वहाँ पे मिस है, कौन, 6 वहाँ पे मिस है, तो कितने आएंगे, तो फिर उससे कम हो जाएगा, एक 3 हो जाएंगे या 2 हो जाएंगे, जितने भी जो सीक्वेंस में दिए होंगे। आई होप आप समझे होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन करते हैं पहले। 9 से जब आप ये सीक्वेंस है आपका, तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने 9 लिया और 9 से स्टार्ट किया कि 9 और सबसे दूर जाना है पहले हमें। 9 और 8 के बीच में कितने पर्सन है, देखो 9 और 8 में तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे इतने सारे हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया था। 9 और 4 का कर लेता हूँ। 9 और 4 के बीच में कितने थे भाई, यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन थे। तो यहाँ पे कितने 9 और 4 के बीच में। अब इस सीक्वेंस में 9 और 4 के बीच में आपको मैंने तभी बोला कि 6 यहाँ पे नहीं है, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि 5 और 9 के बीच में कितने होते हैं, सॉरी 9 और 4 के बीच में कितने होते हैं, वैसे 5 होते हैं, बट एक तो कम ही होगा क्योंकि 6 नहीं है। तो यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5, 5 थे ना, तो यहाँ पे 4 ही होंगे, तो ये भी बिल्कुल गलत हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। देन यहाँ पे 9 और 2 के बीच में कितने पर्सन है भाई, 1 2 3 4, तो 9 और 2 के बीच में तो बहुत सारे बंदे बैठे हुए यहाँ पे, ये भी गलत है, मतलब सेम डिजिट नहीं है ना। देन 9 और 7 बिल्कुल नहीं है सेम। 9 और 3 ये तो बनता ही नहीं है कोई भी तुक। 9 और 1 के बीच में यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 9 और 1 के बीच में इतने सारे आ जाएंगे नीचे। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये 9 का तो कैंसिल कर दीजिए। देन 5 का जाते हैं, 5 का 8 से करते हैं, कितने 1 2 3 4 5, 5 है। देन 5 से 8 के बीच में एक ही, यहाँ पे एक ही होगा ना,
मैं तभी बोल रहा हूँ आपको, जो असेंडिंग ऑर्डर में बोला हुआ ना, ये आपका दिमाग घुमाने के लिए बोला हुआ। असेंडिंग ऑर्डर में आपको पता है कि 5 के बाद 8 तक जो 3% जाएंगे, कितने 3, बट वहाँ पे 6 नहीं है, तो एक हमें हमेशा मैनेज करना पड़ेगा कि यहाँ पे 2 ही होंगे, तो हम सिर्फ ऊपर ही करेंगे, नीचे हमें बिल्कुल पता लगता चलेगा। ठीक है, 5 से 4 के बीच में कितना होगा भाई, एक भी नहीं होगा, यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे हैं। देन 5 से 7 के बीच में, भाई 5 के 7 के बीच में 6 है नहीं, तो 5 और इधर 5 और 7, देखो यहाँ पे बन रहा है सीक्वेंस की 5 और 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में यहाँ पे भी कोई पर्सन नहीं है और यहाँ पे भी कोई पर्सन नहीं है, तो यहाँ पे ये एक हमारा पेयर बन गया है। देन 5 और 3 के बीच में, 5 और 3 के बीच में भाई कितने पर्सन, देखो 5 और 3 के बीच में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक पर्सन था, और यहाँ पे भी 5 और 3 के बीच में एक पर्सन है, कौन, 4 बैठा हुआ है, तो ये भी एक सीक्वेंस बन गया हमारा। आई होप आप समझ रहे होंगे। देन इसी तरह से हमें काउंट करना है कि अब ये 5 का खत्म हो गया, देन 1 की मैं अगर बात करूँ तो 1 और 8 के बीच में यहाँ पे कितने पर्सन आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, जबकि वहाँ पे 7 आएंगे। 1 और 4 के बीच में कितने पर्सन है, 3 पर्सन है, तो यहाँ पे 2 आएंगे। 1 और 7 के बीच में कितने पर्सन है भाई, 1 और 7 के बीच में एक पर्सन है, जबकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो अब आगे 3 की बारी। 3 और 8 के बीच में भाई कितने पर्सन है, 3 और 8 के बीच में काउंट किया, 1 2 3 4, सॉरी 3 ही आया ना, इसके बीच में बात की है, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 1 2 3, देखो 3 और 8 के बीच में यहाँ पे कितने, 1 2 3, देन यहाँ पे देखिए 3 और 8 इसके बीच में कितने, 1 2 3, मतलब एक और सीक्वेंस बन रहा है, वो 3 और 8 बन रहा है, मतलब 3 सीक्वेंस अभी तक बन चुके हैं। देन उसी तरह से हमें चेक करना है कि 3 और 4 के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं, यहाँ पे तो बैठेंगे नहीं, यहाँ सेम होगा, असेंडिंग ऑर्डर है। 3 और 2 के बीच में कितने हैं भाई, 3 और 2 के बीच में भी एक बंदा नहीं बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे सेंडिंग है। इसी तरह से 7 और 8 की मैं बात करूँ, 2 कभी नहीं आएंगे। देन 7 और 4 के बीच में अगर 1 की बात करूँ तो ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि 7 और 4 की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे जैसे कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, देखो 7 और 2 के बीच में कितने पर्सन है, 7 और 2 के बीच में अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3, 3 है 7 और 2 के बीच में, तो यहाँ पे 7 और 3 के बीच में जो है एक पर्सन है। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरह से आपने काउंट करना है कि जैसे 8 और 7 के बीच में करना है, तो इसमें कितने हमारे पास सीक्वेंस बन रहे हैं, अभी हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहे हैं वो अभी 1 2 3 हमारे पास क्या बन रहे हैं, सीक्वेंस बन रहे हैं। तो अगर मैं 8 की बात करूं तो फिर जैसे यहाँ पे 4 और 8 के बीच में कितने हैं भाई, एक भी नहीं, यहाँ पे तो 4 और 8 के बीच में 2 है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझे होंगे। देखो आप बोल रहे होंगे कि सर इस तरफ तो आपने कर दिया, अब अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 7 और 9 के बीच में, तो भाई जब 9 और 7 में आपने काउंट किया तो ये की बात थी ना, मेरी बात समझ रहे हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा वक्त लगा इसको समझाने के लिए, बट ये है कि आपको ये चीज़ें समझ आनी चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये एनालॉजी से आपको क्वेश्चन है, बोल रहा है पा 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 क्या होता है, पा होता है पंजा, पंजे को बोलते हैं हम। पा जो है वो कैट से रिलेटेड है, कि जो कैट है ना वो पंजा मारती है। देन हुप, हुप हुप होता है हमारा खुर, खुर मतलब जैसे होता है ना कुछ जैसे पशु होते हैं वो पैर मारते हैं, उसको बोलते हैं हम खुर, खुर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर पंजा जो है वो कैट से रिलेटेड है, देन हुप जो आपका खुर है वो किससे रिलेटेड होगा, किससे रिलेटेड होगा जी, देखिए हॉर्स घोड़ा, शेर, लैम, मेमना, एलिफेंट हाथी। तो देखो ये तीनों तो मारते नहीं खुर, तो यही है कि जो मारेगा हॉर्स घोड़ा। अगर आपने देखा तो घोड़ा बिल्कुल लात मारता है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हॉर्स। आई होप आप समझे होंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, ये नंबर सीरीज से ही आपको क्वेश्चन है, बोलता फाइंड नंबर विच इज रॉन्ग इन द सीरीज। देखो मैंने नंबर सीरीज बहुत डिटेल में करवाया हुआ है, और इसके बाद जो मॉक टेस्ट होंगे उनमें मैं एक ही क्वेश्चन लेके चलूंगा, क्योंकि मेरा एक मोटिव था कि आपको नंबर सीरीज समझाऊं, तो मैंने अच्छे से समझाई आपको। ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, आप मुझे करके बताएंगे इसको कि इन नंबर्स में से कौन सा एक ऐसा नंबर है, कौन कौन से 10 19 6 36, मतलब 10 19 6 और 36, इन चारों नंबर में से कौन सा नंबर जो है गलत है इस सीरीज में, ये आप मुझे बताएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। देखो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, और ये थोड़ी वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन के लेवल भी वैसे ही थे, आपको समझाना जरूरी था। यानी ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। अब देखो ब्लड रिलेशन का थोड़ा सा जल्दी करेंगे। ब्लड रिलेशन का मैंने आपको बताया ही है, जो इसका बेसिक है। अब ये क्या बोल रहा है कि पी इज ब्रदर ऑफ क्यू एंड आर, बोलता कि जो पी है ना, पी ब्रदर है, ब्रदर बोल दिया तो मतलब ये भाई हो गया किसी का, तो ये लड़का हो गया, इसको अनरूट कर दिया मैंने। उसी टाइम पे देखो हिंदी वाले यहाँ से देखिएगा, हिंदी वाले पूरा पढ़ लीजिएगा। यानी आगे बोल रहा है कि एस इज आर्स मदर, बोलता कि जो एस, ओ सॉरी, इसने बोला कि पी भाई है किसका, क्यू और आर का, तो ये क्यू और आर उसी जनरेशन में बैठेंगे ना, भाई बहन, ठीक है। ये बोल रहा है
एस इज आर्स मदर, बोलता जो एस है ना कोई, वो आर की मदर है, आर की मदर इसके ऊपर वाली जनरेशन में होगी, मदर है भाई तो फीमेल है, तो उसको हमने सर्कल कर दिया, सिंपल। देन ये बोल रहा है कि टी इज पीज फादर, बोलता जो टी है ना वो पी का फादर है। अच्छा पी का फादर है कोई, वो टी है, तो टी अगर फादर है तो वो भी मेल है, तो मेल को हमने अंडर कर दिया। अब ये बोल रहा है कि इफ देयर इज ओनली वन मैरिड कपल, बोलता कि एक ही मैरिड कपल है, कहाँ पे, इस सीक्वेंस में, इस क्वेश्चन में, तो ये अगर पी की अगर ये पापा हुए और पी भाई है आर का और आर की मम्मी एस है, तो मतलब ये क्या हुए, ये तो पति पत्नी हुए ना, ये तो वाइफ हस्बैंड हुआ ना, तो ये पेयर बन गया, और पेयर बन गया तो उसको करते थे हम रेक्टेंगल। यहां तक क्वेश्चन आपका बनके तैयार हो गया है। अगर यहां से आगे अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। अब आपने यहां पे स्टेटमेंट में आना है कि ये बोला कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो डेफिनेटली ट्रू नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है। अगर सत्य नहीं है तो क्या होगी, असत्य होगी ना, वही है। तो पी इज, इसने बोला फर्स्ट कि पी इज एस सन, बोलता कि जो पी है ना वो एस का लड़का है, लड़का। अब देखो यहाँ पे इसका इसका जो इंडिकेशन दी हुई है इसको कि ये लड़का है या लड़की है, तो ये बिल्कुल सही है कि हाँ, या यहाँ पे मतलब ये सही होगा, ये गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, टी इज क्यूज फादर, बोलता है जो टी है वो क्यू का फादर है, बिल्कुल जी फादर ही है, इसको भी अनरूट बताया गया है कि ये मेल है। देन यहाँ पे अगला था एस इज पीज मदर, बोलता जो एस है ना, एस ये पी जो है बंदा इसकी मदर है, बिल्कुल मदर है, क्योंकि भाई एस के बारे में बताया गया था कि ये फीमेल है। अब देखो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, आप समझिएगा। इसने कहा कि क्यू इज टीज सन, बोलता है जो क्यू है ना वो टी का सन है। देखो अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि मैंने पहले बताया था आपको, आपने खुद नहीं मानना है कि ये लड़का है या लड़की है, जब बताया नहीं है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे तो ये लड़की भी हो सकती है भाई, ये लड़की भी हो सकती है, या ये लड़का हो सकता है लड़का हो, बट यहाँ पे हमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है। तो इसने ये जो ये होगा ना, ये डेफिनेटली ट्रू नहीं होगा। तभी पूछा था आपसे कि जो मतलब जो है निश्चित रूप में जो है सत्य नहीं है। देखो है तो उनका बच्चा ही, या तो लड़का होगा या लड़की होगी, बट हमें बताया नहीं है इसका जो जेंडर है कि क्या जेंडर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने जो लास्ट मॉक टेस्ट डाला था आपको क्यूब का, उसमें एक स्टूडेंट का मुझे कमेंट आया था, सॉरी मैं उनका नाम स्लिप कर गया। उनका मानना था कि सर ये जो इस तरह के जो क्वेश्चन आप देते हो क्या आप खुद कर पाओगे इसको, मतलब उनके बोलने का मतलब ऐसा था कि क्या आप खुद कर दोगे सर, इसको समझा दोगे। तो देखो अगर वो इस मॉक टेस्ट को देख रहे हैं बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं समझाता हूँ आपको कि ये क्वेश्चन कैसे होना था, राइट। देखो ये बोल रहा है कि अ क्यूब पेंटेड ग्रीन ऑन ऑल फेसेस is cut into small 27 small cubes of all of equal size. How many small cube are painted on one face only? ये बोल रहा है कि कोई क्यूब है ना, अब देखो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं आपको वैसे समझा देता हूँ। देखो ड्राइंग बनाने के लिए पहले हमें यहाँ पे षटभुज बनानी पड़ेगी, इस तरह से हमने कुछ ये बना दिया, देन इसको वाई बना देंगे हम इस तरह से। सेकंड, सॉरी मेरी ड्राइंग थोड़ा अच्छा नहीं है तो आप एडजस्ट कीजिएगा। अब देखिए इसने बोला कि कोई क्यूब है, उसको क्या किया, वो मतलब सभी चेहरे उसके रंगे गए हैं, मतलब उसको रंग दिया है, ठीक है, और उसको छोटे छोटे जो वो 27 घनों में काट दिया उसको, ये पूरा 27 घनों में काट दिया है। अब देखो मैं थोड़ी सी बात बता रहा हूँ आपको, अगर यहाँ पे 27 है ना, और क्यूब जो होता है उसके 6 साइड होते हैं ना, और साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 का क्या आ जाएगा, क्यूब है ना, तो 3 का तो क्यूब होगा, 3 का क्यूब क्या होता है 27। तो ये जो मैंने 3 यहाँ पे मैं इसके ये कर देता हूँ, ये कर दिए मैंने इसके, ठीक है। अब देखो बहुत ही ध्यान से आप इसको देखिएगा, समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना कुछ टफ नहीं था इसमें, बट फिर भी अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो मेरा काम तो समझाना है, मैं समझाऊंगा। अब देखो इस तरह से सारा हमारा क्यूब है, इसने बोला कि पूरा क्यूब रंगा गया है, अगर 27 टुकड़े कर दिए जाए तो कितने छोटे घनों में केवल एक चेहरा रंगा होगा। एक चेहरा रंगने से क्या मतलब बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे यहाँ पे क्यूब है ना सारे, देखो मान लो ये एक पर्टिकुलर क्यूब है जो कोने का है, ठीक है, अगर मैं इसको इस पूरे क्यूब को काटता हूँ तो इस तरह से भी एक क्यूब बनेगा ना, जो ये वाला क्यूब है ये पर्टिकुलर, आई होप आप समझे होंगे। देखो ये जो ये है ना, जब इसको कलर करेंगे तो ये साइड भी इसकी कलर होगी, ये साइड भी इसकी कलर होगी, इस साइड की, देन इस साइड की साइड भी कलर होगी। इसी तरह से सेम इस तरफ आ जाएगा, जो ये वाला क्यूब होगा इसकी ये भी कलर होगी, इसकी पिछली भी कलर होगी, ये भी कलर होगी, देन इसी तरह से ये हो जाएगा, इसकी इस साइड भी कलर होगी, इस साइड भी कलर होगी, देन यहाँ पे मतलब कोने पे जो इसकी ये साइड भी कलर होगी, ये साइड भी कलर होगी, देन यहाँ पे बीच में जो बच रहा है उसका एक ये वाला पोर्शन कलर होगा और एक ए वाला पोर्शन कलर होगा। उसी तरह से सेम इसका ऊपर वाला भी, अगर ये एक क्यूब है ना, ये एक क्यूब है, कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि वहाँ से आपको थोड़ा सा आसानी हो। ये ग्रीन में तो पहले ही है, तो ब्लू में ले लेते हैं। अब देखो
इसी तरह से जो बीच में जो क्यूब बचा था ना, ये वाला जो क्यूब बनेगा, इसका क्या होगा, एक ये साइड कलर होगी, एक ये साइड कलर होगी। समझ रहे हो मेरी बात को। और इसी तरह से ये होगा, इसका ऊपर वाला कलर होगा, देन इसके इस साइड का जो होगा वो भी कलर होगा। अब एक ही क्यूब बच रहा है यहाँ पे, जो जिसकी एक ही साइड कलर है, मतलब ऊपर वाली। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाली कलर है ना इसकी, यही कलर है। अब एक साइड इसकी जाएगी, वो बिल्कुल नीचे जाएगी, वो क्यूब के अंदर है। देन इस साइड की जो साइड जाएगी वो भी क्यूब के अंदर है। देन इस साइड की जो उसकी साइड होगी ना, वो भी अंदर है। तो कलर तो एक ही साइड हुई होगी ना इसके ऊपर। और क्यूब में कितनी साइड होती हैं, 6। तो अगर एक क्यूब ऐसा बन रहा है कि जिसमें पूरे एक साइड में एक क्यूब बन रहा है ऐसा, जिसमें एक ही चेहरा रंगा है, तो 6 क्यूब में कितना बनेगा, 6 ही बनेगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझे होंगे, मैंने समझाने की कोशिश की है आपको। देखो अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है, कमेंट में आप हमें कमेंट कर लीजिएगा। और जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप लाइक कीजिए। आपको एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट, और आपको जो लाइक होता है वो हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। तो अगर आप लाइक करते हैं तो हमारे लिए मोटिवेशन होता है, ताकि हम जो नेक्स्ट आपको जो कंटेंट होता है उसको भी हम जो बहुत अच्छे से, मतलब एक जो यूजफुल आपके लिए जो हो वो कंटेंट आपको लेके आए, राइट। देन नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बोलता फाइंड द वाटर इमेज ऑफ, सॉरी यहाँ पे नंबर नहीं होगा, ये माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा टाइप की थोड़ा मिस्टेक है। देन यहाँ पे होगा कि जो फिगर है ना, फिगर, इसका आपने क्या करना है, इसका आपने वाटर इमेज करना है, फाइंड करना है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि एक वाटर इमेज होता है, एक आपका मिरर इमेज होता है। मैंने क्या कहा था, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट चलता है, देन वाटर इमेज में अप डाउन का कॉन्सेप्ट चलता है। अगर आपने ध्यान से सुना हो पिछली मॉक टेस्ट में। अब देखिए अप डाउन का क्या मतलब सर, देखो वाटर इमेज का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये यहाँ पे ट्रायंगल रखी गई है, तो इसको क्या होगा, जब अप डाउन का मतलब होगा जी, जो अप वाली साइड होगी वो डाउन आ जाएगी, जो डाउन वाली साइड होगी वो अप चली जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे मान लो मैं यहाँ पे, ये कोई आकृति है ये, ठीक है। अब इसका अप साइड, अभी टॉप क्या है, इसका टॉप ये है ना, तो जब इसका वाटर इमेज बनेगा तो जो टॉप है वो नीचे चला जाएगा, इस साइड चलेगा, और जो बॉटम है वो ऊपर चला जाएगा। तो इसकी जो आकृति बनेगी वो किस तरह से बनेगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी कि जो ऊपर की नीचे वाली साइड होगी ना, जैसे नीचे वाली साइड ये थी तो ये ऊपर चली गई, और ऊपर वाली जो साइड थी वो इधर यहाँ पे आ गई, इस तरह से बनेगी। तो मतलब अप डाउन का था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में रेक्टेंगल ऊपर की तरफ है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो हमें क्या करना है, अब इसका वाटर इमेज पूछा है आपसे, तो वाटर इमेज अप डाउन। तो यहाँ पे अगर इसका ऊपर की तरफ है तो इसको देखिए, ये तो इस तरफ जा रही है, नहीं होगा, ये इस तरफ जा रही है, इसका जो अप मतलब वो है, और इसका जो अप है वो नीचे आ रहा है, बिल्कुल सही हो रहा है। और जिसका ये वाला पोर्शन था वो ऊपर चला गया, और जो ये वाला पोर्शन था ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे यही तो हुआ है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये यहाँ पे आ गया, यानी जो ऊपर वाला है ये नीचे चला गया। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आप समझे होंगे। देन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 9:20 PM। बोलता है 9:20 के ऊपर ना दो सुइयों के बीच में कौन सा मतलब कोण बनेगा, कौन सा कोण बनेगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं घड़ी उतारता हूँ, मैंने वैसे आपको बताया भी था कि इसमें एक फॉर्मूला होता है, जो मैंने आपको बताया था कि जब एंगल हमें नोट करना होता है, तो यहाँ पे जैसे ये मैं बना रहा हूँ घड़ी, ठीक है, यहाँ पे 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, थोड़ा जल्दी से बना देते हैं। जो यहाँ पे बीच में 1 और 2 होंगे ना, जैसे 12 और 1 के बीच में एंगल बनता था 30 का, कितना 30 डिग्री का बनता था एंगल, जो एंगल बनता था। तो एक उसमें अगर 30 का बनता है तो सभी में आप काउंट कर सकते हैं। मैंने बोला था यहाँ पे बोला हुआ आपको 9-20 बोला हुआ ना, तो 9 और 20 के बीच में 20 कब होते हैं, 20 होते हैं जब यहाँ पे 4 होते हैं, मतलब 4 के ऊपर जब सुई होती है ना तो उसको हम 20 बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे 9 के बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 6 है, और यहाँ 5 आएगा, और ये 4, मतलब कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4। समझ रहे हो मेरी बात को, कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 बन रहे हैं ना इसमें। तो 5 बन रहे हैं अगर, तो 150 बन जाएगा। क्यों बना 150, क्योंकि 30 डिग्री का एक होता है ना, तो उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो कितना बन गया, 150। अब देखो ये जो आपको 20 पूछा था, मैंने बताया था ना आपको कि जो 20 है उसका आधा करना है आपने, उसका आधा कर दिया आपने, कितना हो गया 10। अब सर इसमें प्लस करेंगे हम कि 150 में हम प्लस करेंगे किसको, जो हमारे पास 10 आया हुआ है, 20/2 किया मैंने, वो जो 10 आया हुआ उसको प्लस करेंगे माइनस, तो इसमें मैं बोलूँगा कि प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 160 आपका डिग्री इसमें बनेगा। और क्यों प्लस किया मैंने, क्योंकि जो घंटे की सुई है ना, घंटे की सुई यहाँ पे 9:20 हो रहे हैं, तो घंटे की सुई मिनट की सुई से आगे है ना, इस तरफ को क्लॉकवाइज,
थोड़ा सा साफ कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ आए। क्लॉकवाइज अगर मैं चलता हूँ तो ये क्लॉकवाइज हुआ, यहाँ पे 20 मतलब 4, तो मिनट की सुई आगे है ना, सॉरी घंटे की सुई आगे है ना मिनट की सुई से, यहाँ पे है ना इस तरफ को क्लॉकवाइज, तो तब हम प्लस करते हैं। अगर घंटे की सुई पीछे होती, मान लो मैं लिखता यहाँ पे कि 3:35 हुए हैं, 3:35, तो घंटे की सुई यहाँ होती और इधर जो है मिनट की सुई होती, तो मिनट की सुई आगे है ना, देखो क्लॉकवाइज चलूंगा तो घंटे की सुई से आगे है, तो अब हम उसको लेस करते हैं। आई होप यह आपको समझ आएगा। देखो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट मैंने कोशिश की है कि वीडियो बेसिकली लंबा हो जाए, बट जो आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आप अगर जब अपने आप क्वेश्चन करें तो उसमें आप 100 क्वेश्चन अपने आप खुद करके आएँ। तो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ रहेंगी उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे जल्द पहुँच सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से स्टडी कीजिए। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।